देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल द्वारा 7 जून 2021 को समय 12:30 से 1 बजे के बीच अपने एक वर्चुअल इवेंट के ज़रिए एक वेबसाइट को लॉन्च करने जा रहे हैं। इस वेबसाइट को लॉन्च जो करेंगे वो होंगे श्री अनिल शास्त्री, जो कि एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के सुपुत्र हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। अनिल शास्त्री जी और देवी अहिल्या हॉस्पिटल लगभग करीब 30 सालों से जुड़े हुए हैं। अनिल शास्त्री का पहला जो कार्यक्रम इंदौर में जब हुआ था लाल बहादुर शास्त्री सेवा निकेतन में, तो उस समय देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के छात्र देवी अहिल्या इलेक्ट्रोपैथी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने लाल बहादुर शास्त्री सेवा निकेतन में एक कैंप्स का आयोजन किया था और उस कैंप का इनॉग्रेशन करने वाले श्री दिग्विजय सिंह जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं और उस समय के प्रेजेंट कांग्रेस अध्यक्ष थे, और उसके साथ में कई कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। तब से सतत लगातार श्री अनिल शास्त्री जी का आशीर्वाद देवी अहिल्या इंस्टीट्यूशन पे रहा है। हमने 93 में उन्हीं के सानिध्य में एक चैरिटेबल हॉस्पिटल हमने इलेक्ट्रोपैथी का स्टार्ट किया था 27 फरवरी 1993 को, जिसका इनॉग्रेशन श्री अनिल शास्त्री और उस समय के जो चंद्र प्रकाश शेखर जी थे पूर्व मंत्री, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। इसके साथ सतत उनका साथ बना रहा और 26 फरवरी 1997 को श्री अनिल शास्त्री जी द्वारा एक हमारे संस्थान द्वारा एक ऑल इंडिया इलेक्ट्रोपैथी मेडिकल कॉन्फ्रेंस का एक रखा गया था, जिसके अंदर 500 इलेक्ट्रोपैथी के चिकित्सक इंदौर में आए थे। उसका इनॉग्रेशन भी श्री अनिल शास्त्री जी द्वारा किया गया था। इसके आगे हम और चलेंगे तो 2003 में देवी अहिल्या हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर का स्वारंभ ही उन्हीं के आतिथ्य में होना था, परंतु वो किसी कारणवश उस प्रोग्राम में ना आ पाए और इसकी जगह उन्होंने श्रीमती अंबिका सोनी और 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री शमशेर ढिल्लों और उषाबेन ठक्कर को इनॉग्रेशन के लिए भेजा, जिसका इनॉग्रेशन चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह और अन्य 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने किया था। सतत शास्त्री जी का आशीर्वाद हमारी संस्था पे बना रहा और इस वेबसाइट जब हमारी अभी तैयार हुई और कल जो लॉन्च होने जा रही है, हमने सोचा कि उनसे अच्छा व्यक्ति, उनसे अच्छा आदर्श व्यक्ति कोई हो नहीं सकता है, और इसलिए हमने उन्हीं के हाथों इस वेबसाइट को लॉन्च करने का चयन किया है। और हमने जब उनसे बात की, उन्होंने सहज से तैयार हो गए और कल 12:30 बजे से 1 बजे के बीच में वो इस देवी अहिल्या हॉस्पिटल की वेबसाइट को वो लॉन्च करेंगे। हम ये सब जानते हैं कि वेबसाइट का कितना महत्व होता है। वेबसाइट एक संस्था का पूरा एक आईना होती है। संस्था में जितनी भी जानकारी, जो भी एक्टिविटीज़ है और हम जो कार्य कर रहे हैं, वो हमारे जो मरीज है, हमारे जो पब्लिक है, वो हमारे एक्टिविटीज़ को जान पाए, वो सब चीज़ें हमने इसके अंदर दी है। गागर में सागर भरने का हमने इसमें एक कार्य किया है, जिसके अंदर हमने हमारे हॉस्पिटल्स के बारे में, हमारे जो हॉस्पिटल में जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में, इसके अलावा हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ है उसके बारे में हमने विस्तृत रूप से सब बातें बताई हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर जो इवेंट्स हम लोग कर रहे हैं और आने वाले समय में जो करेंगे, वो भी हम इसके अंदर समय समय पर एक न्यूज़ के रूप में हम अपनी चीज़ें डालेंगे। जैसा आप सब जान रहे हैं कि देवी अहिल्या हॉस्पिटल एक कैंसर के मरीजों पे काम कर रहा है, जहाँ 3rd स्टेज और 4th स्टेज के ही मरीज इस हॉस्पिटल में आ रहे हैं, जो अपना इलाज एलोपैथी के जो सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन ले चुके होते हैं। और जब पेन हो जाता है तो उस स्थिति में हमारे पास हॉस्पिटल में मरीज़ आ रहे हैं, और हम जब मरीज़ हमारे यहाँ 7 दिन एडमिट होता है और एडमिट होने के बाद जब आता है तो वो दुख और तकलीफ़ में आता है। जब यहाँ से जाता है तो आराम के साथ जाता है। तो वो 7 दिन का अपना एक्सपीरियंस हम उनसे बोलते हैं कि आपने क्या महसूस किया, और वही सब चीज़ें हम रियल जो मरीज़ बोलता है या उसके अटेंडेंट बोलते हैं, वो वैसी एज इट इज़ चीज़ें हम एक फेसबुक पे, यूट्यूब पे या अन्य चीज़ों पे हम लोग डालते हैं। पूरी सत्यता भरी स्टोरी हम डालते हैं और ये काम आगे भी हम
करते रहेंगे और इसके द्वारा ये पता लगता है कि देवी अहिल्या हॉस्पिटल किस स्तर पर काम कर रहा है। देवी अहिल्या हॉस्पिटल द्वारा समय समय पर ऐसे बहुत सारे इवेंट्स किए जा रहे हैं। पिछली 2 महीने पहले हमने कोविड पे भी इवेंट्स किया था, जिसके अंदर कोविड जो इस समय की सबसे प्रचलित समस्या है, उसके ऊपर भी इलेक्ट्रोपैथी की मेडिसिन बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे इलेक्ट्रोपैथी के चिकित्सक हमसे जुड़ें, इसके लिए हमने कोविड पर भी हमने एक सेमिनार किया। इसके पूर्व हमने एक सेमिनार का और आयोजन किया जो इलेक्ट्रोपैथी की कैंसर के अलावा अन्य जो 5 बीमारियां हैं जिसको WHO ने पैलेटिव केयर में लिया है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में हमारे देश के जो बहुत अच्छे इलेक्ट्रोपैथी के चिकित्सक हैं उनको हम प्रशिक्षण देके और पूरे देश के अंदर इलेक्ट्रोपैथी के बहुत अच्छे संस्थान, हम अच्छे क्लिनिक्स, अच्छे हॉस्पिटल हम खोलना चाहते हैं, ताकि इलेक्ट्रोपैथी एक समय मेन स्ट्रीम में आए। हम देख रहे हैं कि आज एलोपैथी से लोग त्रस्त हो गए हैं। आज एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है। हमारी इलेक्ट्रोपैथी एक नेचुरल साइंस है, प्राकृतिक चिकित्सा है, जिसमें प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, जिसमें एनर्जी है और ये तुरंत प्रभावी है। जैसे हम कहते हैं कि एलोपैथी में हम इंजेक्शन लगाते हैं 20 मिनट में आराम मिलता है, हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोपैथी की मेडिसिन आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन करिए, आप 5 मिनट में आराम लीजिए। और क्योर करने के लिए हम इंटरनल हमारे जो ब्लड और लिम्फ होते हैं उसको प्यूरीफाई करने के लिए हम अपनी मेडिसिन देते हैं। और ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसको हम ठीक करने की क्षमता रखते हैं। हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस बताता है कि हमारी ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो ड्रेडफुल और क्रॉनिक डिसीज़ हैं, जो एलोपैथी में असाध्य रोग कहला जाता है, उसको हम ठीक कर रहे हैं, हमने ठीक किए हैं और करने की क्षमता रखते हैं। आने वाले समय में बहुत जल्दी हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी है उसी कैंपस के अंदर हम एक जो हमारे इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सकों के लिए एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम खोल रहे हैं, जहाँ पर पूर्ण रूप से हम इलेक्ट्रोपैथी के द्वारा हम अन्य बीमारियों का इलाज भी करेंगे। तो ये सब जो चीज़ें हम जो कार्य करेंगे वो सब हमारी वेबसाइट के ऊपर बताई जाएगी आम पब्लिक को, हमारे चिकित्सकों को। देखिए, आज हम देखते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा उपयोग है। विज्ञान के बारे में हमारे चिकित्सक सब जानते हैं, इलेक्ट्रोपैथी के बारे में सब लोग जानते हैं, परंतु टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ हमें जुड़ के ही हमें काम करना है। इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि हमने एक डायग्नोस्टिक टूल्स का भी हमने एक पेज दिया है। उस डायग्नोस्टिक टूल में हम ये कहते हैं कि हम जब इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं कि भाई हम इलेक्ट्रोपैथी में कैसे डिसीज़ को डायग्नोज करेंगे, तो एक तो सिंपल सा तरीका है जो ट्रेडिशनल हम यूज़ करते हैं कि ब्लड एंड लिम्फ की म्यूटेशन से डिसीज़ होती है, टेम्परामेंट होते हैं, उसके द्वारा हम लोग चयनित करते हैं। परंतु ये सब ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट हो गए, इसकी कॉज हो गई, इसको परीक्षण करने का तरीका हो गया। परंतु आज के मॉडर्न साइंस के अंदर हमें साइंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए जो इस समय हमारे नए नई टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर ब्लड के द्वारा हम बायोकेमिस्ट्री के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों को पता कर लेते हैं कि भाई किडनी डिसीज़ है तो उसके अंदर ब्लड यूरिया क्या है या क्या क्रिएटिनिन है, सोडियम पोटेशियम बढ़ा हुआ है तो हार्ट डिसीज़ के अंदर यही हम देखते हैं, लिपिड प्रोफाइल देखते हैं। इसके अलावा हम सोनोग्राफी करते हैं, एक्सरे लेते हैं, सिटी स्कैन करते हैं, तो इसके द्वारा हम बहुत जल्दी ही हम बीमारी का पता लगा सकते हैं। परंतु इलेक्ट्रोपैथी में हमारे द्वारा एक डायग्नोस्टिक टूल का उपयोग किया गया है, वो है ऑरा इमेजिंग मशीन या बायो इमेजिंग एनर्जी स्कैन। ये जो स्कैन है, जैसे हम बार बार कहते हैं कि इलेक्ट्रोपैथी की मेडिसिन एनर्जी साइंस मेडिसिन है, एनर्जी बेस्ड मेडिसिन है, तो ये डायग्नोस्टिक टूल्स जो है ये हमारे शरीर में जो 7 चक्र होते हैं, जो आयुर्वेद में माना है, हमारे ऋषि मुनि भी मानते आए हैं, ये जो 7 चक्र होते हैं, इन 7 चक्रों के अंदर जो एनर्जी व्हील होता है उसमें ब्लॉकेज होता है, और ये जो एनर्जी ब्लॉकेज के कारण ही हमें डिसीज़ होती है। 7 चक्र हमारी 7 ग्लैंड से जुड़े हुए होते हैं और इस 7 ग्लैंड्स जो ग्रंथियाँ हैं ये हमारे हर आर्गन से जुड़ी हुई होती हैं। तो हमारी इलेक्ट्रोपैथी की मेडिसिन इसका जो एनर्जी लेवल है उसका सर्कुलेशन को बढ़ाती है और पेशेंट को तुरंत रिलीफ देती है। तो ये डायग्नोस्टिक टूल जो इमेजिंग मशीन जो है ये इंदौर में हमारे पास मौजूद है, और हम अपने कैंसर मरीजों को या अन्य मरीजों को हम देखते हैं। हम ये देखते हैं कि कई बार सिटी स्कैन रिपोर्ट बताती है और हमारी इमेजिंग जो बताती है बायो एनर्जी इमेजिंग मशीन
जो ये बता देती है कि ये किस चक्र की खराबी से हमें ये डिसीज़ हो रही है, तो हम उस चक्रों को अधिक स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोपैथी के अंदर जो बायो इमेजिंग एनर्जी स्कैन का हमने BIS का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही एक नया टूल्स है और इसको हम उपयोग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे इसमें हम परिणाम ले रहे हैं। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रोपैथी और हमारा डायग्नोस्टिक टूल जो है बायो इमेजिंग एनर्जी स्कैन, ये एक बहुत बड़ा एक प्रूफ बनेगा एक गवर्नमेंट के सामने, एक आम पब्लिक के सामने, कि किस प्रकार से हमारा जो एनर्जी स्कैन है वो कुछ ही समय, मात्र 5 मिनट के अंदर बहुत सारी चीज़ों को, पूरी बॉडी को स्कैन कर लेता है और पूरी बॉडी के कैरेक्टर को बता देता है और किस ऑर्गन्स की डिसीज़ है बता देता है। तो हम इस वेबसाइट के माध्यम से ये सब चीज़ें आपको समय समय से बताते रहेंगे और आप कल 12:30 से 1 बजे के बीच इंतज़ार करिए। और जो वेबसाइट किस नाम से होगी ये कल हम आपको 12:30 बजे बताएंगे। धन्यवाद। आपके पास यदि संबंध में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर अजय हार्डिया सर, मेरा नाम सिकेन शेखर है और मैं बियॉन्ड दी थर्ड आई की तरफ से हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस वेबसाइट में अगर बात की जाए तो ग्राफिक्स के ज़रिए कई इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश आपकी ज़रूर हो रही होगी, तो कंटेंट और ग्राफिक्स के ज़रिए अगर कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो वेबसाइट को कितना इजी वे में डिस्प्ले करने की कोशिश रही है आपकी, ताकि लोग समझ सकें? देखिए, हमने उस वेबसाइट को बहुत ही हमने सिंपल वे में हमने तैयार किया है और इसके 23 पेज हैं, अलग अलग उसमें कंटेंट्स दिए हुए हैं, जिसमें हॉस्पिटल के बारे में, हॉस्पिटल में कितने एम्प्लॉय हैं, कितने हम लोग काम कर रहे हैं, उस सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। हॉस्पिटल कितने कैंपस में बना हुआ है और क्या क्या फैसिलिटीज़ है, सब इसमें दी हुई है। ओके। और अगर बड़े लोगों की अगर कंट्रीब्यूशन की बात की जाए जो खासकर आपके मिशन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या वेबसाइट के ज़रिए इसी पहलू पर ध्यान देने की कोशिश हुई है? जी बिल्कुल, हमारे सपोर्टर जो हैं, जो सतत हमें मदद करते आ रहे हैं, जिसमें पहला नाम तुम्हारे माननीय श्री अनिल शास्त्री जी हैं, वो हमारे सबसे मुख्य सपोर्टर भी हैं और हमारे वो आदर्श भी हैं। इसके अलावा दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट से डॉक्टर झा साहब हैं, डॉक्टर ग्रोवर हैं, हमारे आदरणीय डॉक्टर KP सिन्हा हैं, जो KP सिन्हा जो इलेक्ट्रोपैथी और कैंसर पे पिछले 42 सालों से काम कर रहे हैं। उन्होंने भी हज़ारों की संख्या में कैंसर मरीजों को ठीक किया है और वही आज हमारी प्रेरणा है। उन्हीं की प्रेरणा से हम ये काम कर रहे हैं और हम इन सब के आशीर्वाद से हमारा देवलिया हॉस्पिटल और मजबूत हो और कैंसर मरीजों को, हज़ारों कैंसर मरीजों को ठीक करे, यही हम आप आशा और अपेक्षा रखते हैं। डॉक्टर अजय हार्डिया सर, मुझे लगता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के इस प्लेटफॉर्म पे इस वेबसाइट का आना एक बड़ी कंट्रीब्यूशन तो है, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी, जैसा कि आप खुद अपने संबोधन में इस बात का जिक्र कर रहे थे कि एक डॉक्टर के लिए जितना साइंस इंपॉर्टेंट है उतना ही टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेना इंपॉर्टेंट हो चला है। मैं जानना चाहूँगा, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जो तमाम चिकित्सक हैं उनके लिए आपका संदेश इस अवसर पर क्या है? मेरे तो सभी इलेक्ट्रोपैथिक चिकित्सकों से यही आशा भी रखता हूँ, अपेक्षा भी रखता हूँ कि हमें जो मॉडर्न साइंस है उसके पैरेलली हमें साथ में काम करना होगा और उन्हीं के कंपटीशन में ही हमें आगे बढ़ना होगा। और जो साइंस का जो टूल्स का वो उपयोग कर रहे हैं, उसी टूल्स का हम भी उपयोग करके, और हम क्लिनिकली, जैसे आज IDC बोल रही है कि हमें क्लिनिकल प्रूफ चाहिए, तो क्लिनिकल प्रूफ तो हम उसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके तो हम कर सकते हैं ना, कि मरीज हमारे पास आया, हमने सोनोग्राफी की है और हमने 3 महीने बाद, 2 महीने बाद दोबारा हमने जांच की है, एक्सरे हमने किया है, दोबारा हमने जांच की है, तो वो रिजल्ट पॉजिटिव बता देते हैं कि ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। तो टेक्नोलॉजी का यही उपयोग है कि हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए, पेट स्कैन के ज़रिए, CT स्कैन के ज़रिए, सोनोग्राफी के ज़रिए हम इस सब बीमारी का पता लगाकर और उसको हम ठीक करें, यही इसका एक उपयोग है। अजय हार्डिया सर, एक सवाल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी रीडर्स, जो भी व्यूअर्स आपके वेबसाइट से अगर जुड़ रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन उसी समय अगर उन्हें इंटरेक्ट करना हो, आपकी जो भी एक्टिव टीम मेंबर हो उनसे, तो फिर उस स्थिति में उनके लिए क्या ऑप्शंस होगा वेबसाइट? देखिए, वेबसाइट के अंदर हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि जो भी पेशेंट्स हमसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं या अपनी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, देखिए आज के समय में हमारे पास सैकड़ों फ़ोन डेली सुबह से रात तक आते हैं जो बोलते हैं कि सर हमारा फलाना हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, हमने इलाज ले लिया है और पेशेंट को सर्जरी के बाद में, कीमो के बाद भी कोई आराम नहीं हो रहा है, तो हम आपका ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं। तो वो अपनी रिपोर्ट्स को हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजते हैं। तो उसके लिए हमने एक ऑप्शन दिया है कि वो उस वेबसाइट पे जाएं, अपना नाम रजिस्टर्ड करें, जो बीमारी का नाम, शहर का नाम रजिस्टर्ड करें और अपनी रिपोर्ट
रिपोर्ट को ईमेल के थ्रू भेज दें, और हमारी एक टीम यहाँ पे मौजूद रहेगी 24 घंटे, जो उन सब रिपोर्टों का अध्ययन करेगी और उनको फीडबैक देगी कि भाई आप ये इसका इलाज हो सकता है और आप इस समय अपॉइंटमेंट के द्वारा यहाँ पे आ सकते हैं। डॉक्टर अजय सर, एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगा मीडिया की तरफ से, और सवाल ये कि जब कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र होता है तो खासकर आपका तो कैंसर हॉस्पिटल है, ऐसे में मीडिया के लिए भी एक बड़ी सोर्स मानी जाती है कोई ऑर्गेनाइजेशन। मैं जानना चाहूँगा जो कुछ भी अपडेशन आने वाले टाइम में इस ऑर्गेनाइजेशन में होगी, तो क्या मीडिया को जानकारी पाने के लिए, मीडिया अगर किसी भी जानकारी कैंसर से संबंधित अगर लेना चाहती है तो क्या आपकी वेबसाइट पे किसी पेज पे ये चीज़ें अवेलेबल होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग हर कैंसर से संबंधित हर चीज़ को अपडेट करते रहेंगे। कैंसर डिसीज़ के बारे में, कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में, और कैंसर से कैसे बचा जाए इसके बारे में भी हम हर चीज़ का अपडेशन हमने अपने वेबसाइट पर दिया है, और आने वाले समय में नई नई इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट पर अपलोड होती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच अजय हार्डिया साहब कि आप इस अवसर पे हम सभी से बातचीत किए और आपकी वेबसाइट इंडिया के तमाम लोगों तक पहुंची। ये हम सब की शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू।